तो प्रशांत, आपका नाम है क्या पूरा? प्रशांत 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 चौबे। प्रशांत चौबे जी। तो आप क्या जानते हैं बुद्ध के बारे में? देखिए, मैं जो भी जानता हूँ बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नहीं, आपने कहा कि भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने क्या किया है। अब क्या नहीं किया, मैं ये नहीं कहा, मैं ये कहा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने क्या हमको जो रास्ते दिखाए, क्या आप जो लिख रहे हैं वही दिखाए हैं? जो आपने मैसेज आपका सर्कुलेट हुआ है, क्या वही हमें बाबा साहब और जो है भगवान बुद्ध रास्ता दिखाए हैं? तो आप बताइए ना, आप भगवान बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं, आप मुझे बताइए। देखिए, मैंने तो भगवान बुद्ध के बारे में जहाँ तक जो भी पढ़ा है बहुत कुछ जाना है, और मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि भगवान बुद्ध जो इस तरह की बातें किए हों। आप क्या जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में? मैं महात्मा जी के बारे में भी जानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानता हूँ, महात्मा जी के बारे में। कौन महात्मा जी के बारे में? अरे गांधी जी। और मैं सुभाष जी के बारे में जानता हूँ, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अरे मैंने बात की, आपसे बात है तभी आपने बोला कि बुद्ध के बारे में। हाँ, तो बुद्ध के बारे में पहले आप बता दो ना मुझे कि आप बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं। पहली बात, भगवान बुद्ध तो एक जो है कि ब्राह्मण विरोधी समाज के लिए जो है उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय का गठन किया। ब्राह्मण विरोधी? जी। ब्राह्मण विरोधी क्या होता है? देखिए, क्या था कि उस समय जब आप प्राचीन काल ऋग वैदिक काल में जाएंगे, क्योंकि मैं देखिए हो सकता हो आप हमसे ज्यादा पढ़े हों, मैं तो सामने बैठेंगे तब तो पता चलेगा। नहीं, सामने क्या होता है, तो बात हो, सामने हो या पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सामने हो या पीछे हो, बात तो बात है, जो बात सही हो सही, जो गलत हो, ठीक है ना? वही मैं बात कहना चाहता हूं के बारे में। तो देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो देखिए, पहली बात तो एक तो अगर शुरू से निकाला जाए तो भगवान जो है सिद्धार्थनगर लुम्बिनी से निकलते हैं, उसके बाद जो है कि वहां से निकल के फिर अपना पग यात्रा करते हुए गया जाते हैं, गया जाके ज्ञान प्राप्ति करके बनारस आते हैं, सारनाथ, फिर वहाँ पे अपना जो है कि आनंद को उपदेश देते हैं, उसके बाद फिर श्रावस्ती, उसके बाद कुशीनगर उनका यात्रा है। उसके बाद आप आगे आइए तो उनका जो मूल उद्देश्य था, तो विशेष करके जब आप ऋग्वैदिक काल में आएंगे, ऋग्वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक पे आएंगे तो वहाँ पे उनका आपको मिलता है इतिहास। नहीं, क्या कह रहे हो आप? अभी बुद्ध की बात कर रहे हो, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक में पहुंच गए, क्या कह रहे हो? सुनिए एक बात सुनिए, जब ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक पे आएंगे तो वहाँ पे फिर भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट मिलता है। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक में भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट मिलता है, ये कहाँ से बात कर रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को तो नहीं, बुद्ध में कहाँ शामिल कर रहे हो आप? खिचड़ी क्यों बना रहे हो? बात अलग बात कर रहे हो। अरे प्रभु मेरी बात तो सुनो आप। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, वैदिक के बाद उत्तर वैदिक में आएंगे, उत्तर वैदिक के बाद जो है भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट मिलता है, जो हम इतिहास का जो पीरियड, जो ड्यूरेशन जो पार्ट में बटा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट मिलता है। भगवान बुद्ध जब वहां से निकलते हैं और अपने राज्य क्षेत्र से भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनके 4 प्रतीक मिलते हैं। तो उसमें जो है कि एक प्रतीक जो है बाहर दुख, जो एक पीड़ित व्यक्ति रहता है उसको देखते हैं, फिर 100 यात्रा देखते हैं, उनका मन विचलित होता है, फिर यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन उनका संपूर्ण जीवन का एक रस निकालिए तो क्या उन्होंने क्या आपको उपदेश दिया है? संपूर्ण जीवन उनको पढ़ने के बाद, जो भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण जीवन को पढ़ने के बाद आपको क्या उपदेश मिलता है? हमें क्या उपदेश मिलता है? क्या उपदेश मिलता है? क्या मतलब समाज को भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं? ये मतलब आपको क्या लगता है कि वो यही कहते हैं कि आप सोचिए, भगवान बुद्ध के विचार तो वो थे कि अशोक उससे मुड़ गया। आपको सोचना चाहिए, भगवान बुद्ध के उपदेश वो थे कि जिससे गुप्त साम्राज्य को देखिए, भगवान बुद्ध के उपदेश को देखिए, आज भी पूरा जो है कि सेंट्रल एशिया और जो है कि ईस्ट एशिया और जो है आपका भारत फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं? अरे मेरे बारे में आप जानते नहीं, मैं गया जी गया था, बोध गया। मेरे बारे में तब आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। आपका नाम क्या है? प्रशांत चौबे। तो आप प्रशांत चौबे हो, बार बार बुद्ध के जानते हो, मैं इसलिए आपसे बार बार सुनना चाह रहा हूँ। क्या आपका नाम प्रशांत चौबे है? जी। और आप ज्ञान बांट रहे हैं बुद्ध के? आपको पता बुद्धिज्म क्या है? बिल्कुल, आप बताइए, मैं जो जहाँ गलत होगा मैं बता दूंगा आपको। बताइए। हाँ, आप बताइए, आप चौबे कैसे हो? आप चौबे बताइए, बोले चौबे क्या होते हैं? देखिए, चौबे तो एक जो है कि एक ब्राह्मण की उपजाति है। ब्राह्मण की एक जाति है? ये उपजाति। क्या काम किया आपने जो चौबे हैं आप? ये देखिए, सुनिए, आपको जो भी एक कॉन्सेप्ट, ये कहीं भी पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, ये भारत में तो है नहीं।
आप सुनिए, आपको जापान जैसे आप बात करें ना, तो जापान में है ना, थाईलैंड में है, क्वांटिटी है नहीं। सुनिए तो आप पूरे विश्व में, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में अमेरिका, लंदन, फिलीपींस, जर्मन, इटली, आप चाइना, जो फ्रांस है, जो आपका जापान है, मलेशिया, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, कहीं भी चले जाइए, सब टाइटल होता है श्रीमान, कहीं भी। किसका टाइटल होता है? किसी का भी। क्या टाइटल? आप सब टाइटल आप डोनाल्ड ट्रंप क्या है, उसका सब टाइटल है। अच्छा, अब कहीं चले जाइए। आपका क्या ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? ये जो आपका चौबे टाइटल है, आप बिल्कुल, आप ये बताइए चौबे क्या है? चौबे क्या है पहले बताइए, चौबे क्या है? एक मिनट, आप हमसे ये बताइए, ये बात बताइए। अब आप ये बताइए, आपका एजुकेशन कहाँ तक है, तब हम आपसे फिर आगे। नहीं, आप हमारे एजुकेशन के, आपके हमारे एजुकेशन पहले आप जो बात करें आपको बताइए, आपको एजुकेशन बता देंगे। आपको फिर आप पर्सनल पे मत जाइए, हमने आपको पर्सनल पूछा आपकी क्या एजुकेशन है? आप पहले एड्रेस पूछ रहे थे, मैंने आपका एड्रेस पूछा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो आप पूछने वाले हो भाई, जब तक मैं आपको जानूंगा नहीं, मैं आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों दूं? मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, आप जिस टॉपिक पे बात करो तो आप हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने वाले कौन है आप? लेकिन मैं फिर आपको मैसेज भी किया, फिर मैंने कॉल भी किया। तो मैं कॉल किया आपको, लेकिन आपने पहले किस लैंग्वेज में बात किया था? नहीं, मैं यही कहा श्रीमान आप कहाँ से बोल रहे हैं। नहीं, आप जब तक मैं आपको जानूंगा नहीं, मैं आपको क्यों बताऊंगा अपनी इन्फॉर्मेशन? कहाँ से बोल रहे हो आप? मैंने आपको बोल दिया था कि मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, फिर आप मुझे पूछो कहाँ से बोलो, मैं क्यों बताऊँ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन? मैं तो एकदम रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहा था कि श्रीमान आप कहाँ से बोल रहे हैं। नहीं, जब तक मैं आपको जानूंगा मैं आपको क्यों बताऊँ मैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? चलिए, आप अब तो जान गए, लेकिन ये बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, बुद्धिज्म के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, आप बताइए बुद्धिज्म क्या है? देखिए, आप चौबे जो है आप बताइए, चौबे के बारे में बताइए, आप चौबे कैसे हैं? चौबे देखिए, ये सब टाइटल है, सब टाइटल है, मतलब सुनिए, सब टाइटल मतलब क्या खासियत आपके अंदर? जब बड़ व्यवस्था में जाएंगे, बड़ व्यवस्था में जाएंगे, हाँ, बड़ व्यवस्था में जब जाएंगे, हाँ। और बड़ व्यवस्था जो है आपके उत्तर भारत में आप पढ़े होंगे अगर, तो उत्तर भारत में बड़ व्यवस्था में क्यों जाएं? बड़ व्यवस्था क्यों जरूरी है? बड़ व्यवस्था आपको, अगर आप यूरोपियन थिंकरों को पढ़ेंगे, यूरोपियन थिंकर आप, मैं देखो हम भारत में रह रहे हैं तो पहले भारत की बात कर लो ना। भारत की बात, बड़ व्यवस्था में क्यों जाए आप बताइए। सुन लीजिए, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अब मेरे लंबी बात मत खींचिए, अब मुझे शार्ट में बताने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास टाइम होगा। अब मुझे बताइए, बर्ड व्यवस्था में हम क्यों जाएं? क्या जरूरत है बर्ड व्यवस्था में जाने की? मैं आपको ले नहीं जा रहा हूँ, मैं ले थोड़ी नहीं जा रहा हूँ। पहले बर्ड व्यवस्था की बात आप करो, बर्ड व्यवस्था पहले श्रीमान, पहले तो आप सुनिए। अब तो आपको संबित पात्रा जैसे बोले जा रहे हैं। संबित पात्रा तो वो जो बोलता है, संबित पात्रा क्या बोलता है, उसके आधे बातें भी सारे झूठ होती है। तो हमारी बातें तर्क हम झूठ नहीं बोले। आप सुनने के लिए तो मतलब तैयार ही नहीं हो रहे, बोले जा रहे हैं। अपनी बातें सुनाते जाओगे, हमारे थोड़ी कहानी थोड़ी सुनने बैठे हैं। आप लोग बहुत सुनाते आओ, आप तो लोग कथा सुनाते आओ, लोग सुनते जाओ, अपना चलते जाओ। सुन लीजिए, हाँ। तो आप यूरोपियन थिंकरों को जब पढ़ेंगे, यूरोपियन थिंकर नहीं, आप सिर्फ मुझे पूछे उस बात में बताइए। आप मुझे श्रीमान पहले बात तो सुन लीजिए। हाँ। आप यूरोपियन थिंकरों के बारे में पढ़ेंगे, और जब यूरोप के आप व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, रंग भेद जो कास्टा शब्द से जो कास्टलिज्म का जन्म हुआ है, कास्टिज्म का, तो जब यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में, मैं इंडिया के बारे में नहीं कह रहा हूँ, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी वो व्यवस्था है और इंडिया में भी है। और उसी यूरोप, और आप यूरोप में क्या व्यवस्था है? वहाँ पे रंग भेद के आधार पे रंग भेद हो रहा था, वहाँ पर, तो वहाँ भी क्रांति हुई थी। ये भी आपने पढ़ा होगा कभी, नेल्सन मंडेला नाम सुना है? अरे बिल्कुल, मैं सुना हूँ सर। हाँ, तो वहाँ पे क्रांति हुई थी। और जहाँ पर काले गोरे का भेदभाव हुआ था, वहाँ भी सुधार हो गया। आज जो सीनेट के अंदर में अब काले को भी जगह दी जा रही है, जगह दी जा रही है। आप जहाँ जान दे रहे हो वो हमें पता है। और अभी जो बराक ओबामा जो थे उसी काले थे। बिल्कुल। तो ठीक है, वहाँ पर समानता आ चुकी है, खत्म हो चुका है। बिल्कुल, गोरे काले में जो भेदभाव था वो खत्म हो चुका है। अब इंडिया पे भी आप आ जाइए। और अब जहाँ तक अब धर्म की बात है, आप ये हमें बता दीजिए कोई एक ऐसी कंट्री
को जो धर्म विहीन हो, जो धर्म विहीन हो, कोई मैंने धर्म विहीन की बात ही नहीं किया भाई, मैंने कहा कि धर्म विहीन हो। आपके लेख में लिखा हुआ है श्रीमान। क्या लिखा कि ब्राह्मण खत्म होगा, हिंदू खत्म होगा, हिंदू धर्म खत्म होगा तो देश राष्ट्र मुख्य धारा, यानी आप हिंदू धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। आपने पूरा नहीं पढ़ा, हमने क्या बात कर मैं पूरा पढ़ा हूँ श्रीमान। हाँ, तो ये बताइए कोई ऐसा कंट्री बता दीजिए जो धर्म नहीं, आपने पूरा फिर नहीं पढ़ा, आप पूरा पढ़ो उसको क्या होगा। पढ़ा हूँ। और दूसरी चीज, हाँ, एक चीज हमें और बता दीजिए। नहीं, आप हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, आप हिंदू धर्म, आप बोले हिंदू धर्म क्या है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जो अध्ययन किया हूँ, मैं पढ़ा हूँ कि जो बौद्ध भी है वो भी हमारा ही अंग है, और भारत के संविधान में बाबा साहब इसको लिख के गए हैं, वो उससे अलग नहीं है। क्या लिखे? बाबा साहब बौद्ध को अलग नहीं लिखे हैं, वो हिंदू का ही पार्ट है। नहीं, आप जाइए, आप कल्ट और सेक्ट नहीं, वो देखो आप मुझे, आप संविधान से ज्यादा आप मुझे संविधान के पाठ पढ़ाइए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास नामक कोई धर्म नहीं है। आप पहले बताइए हिंदू कौन सा, हिंदू धर्म कहाँ है, किस धर्म ग्रंथ हिंदू सबसे। आपको बाबा साहब के विचारों पर तब आपको विश्वास नहीं है। बाबा साहब को पढ़ा आपने? बिल्कुल, मेरे पास क्या पढ़ा बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में क्या पढ़ा? सुन लीजिए। अरे अब मुझे पेट के चक्कर बताओ ना, बाबा साहब के बारे में क्या पढ़ा? सुनेंगे तो हाँ बताओ। आपको शायद ये नहीं, बाबा साहब के बारे में देखिए, हो सकता है हमसे ज्यादा ज्ञान, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद बाबा साहब के आधे अधूरी ज्ञानों का महिमा मंडन करना ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। और जो है कि और आप इसको देखेंगे, बाबा साहब के जब बचपन से आप निकलेंगे और उनके युवा अवस्था तक जाएंगे जी, कहाँ उनका ब्राह्मणों ने, कुछ ब्राह्मणों, मैं ऐसा मानता हूँ कुछ ब्राह्मणों ने उनको परेशान किया, लेकिन कहाँ उनका ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया, आप हमें बताइए। अच्छा, हमें ये बताइए, जब वो प्राइमरी में पढ़ते थे, ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण है क्या? सुनिए, अब सुन लीजिए। ब्राह्मण क्या है वो तो बताइए मुझे। आप, मैं सब बताऊंगा। हाँ, तो फिर आप ये बातें क्या कर, बाबा साहब ने क्या साथ दिया आपको? आप आपको सुन लिया, आप मुझे टाइम वेस्ट करो ना। सुन लीजिए क्या हो रहा है। बाबा साहब जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो वही एक प्राइमरी टीचर जो ब्राह्मण था, उनको बाहर जब अंदर नहीं एंट्री होता था तो वो बाहर टिफिन में देता था भोजन। और बाबा साहब को आप राजा गायकवाड़ का नाम सुने होंगे। राजा गायकवाड़ लंदन में फंड किए। उसके बाद और तो अरे आप सुनाते जाओगे, मैं आपको सुनता रहा हूँ कथा कहानी किस तरह से। मुझे बेवकूफ बनाते जाओगे, मैं आपको मानता रहूंगा। क्या आप कहानी सुनाते जाओगे? नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। आप सुनिए, नहीं सुनूंगा, क्या सुनाओ? अब मुझे बेवकूफ बनाते हैं, मैं आपको सुनता रहूंगा। गायकवाड़ ने, आपको पता है गायकवाड़ ने कितने लोग को भेजा था? गायकवाड़ ने कितने लोग को भेजा था लंदन में पढ़ने के लिए, आपको पता है? श्रीमान, ये तो आप सिर्फ बाबा साहब के नाम ले रहे, उनको उन्होंने सैकड़ों लोग को भेजा था। बाबा साहब क्यों नाम ले रहे भाई उसमें? अरे भाई एक मिनट, ये बताइए। हाँ, बताओ गायकवाड़ क्या था? गायकवाड़ ब्राह्मण था? अरे बिल्कुल मेरे भाई, आपको पता वो गायकवाड़ ने एजुकेशन के लिए उन्हें स्कॉलर वहाँ पे दिया था उन्हें। हाँ, और कितने लोग भेजा था? सिर्फ बाबा साहब को भेजा था और कितने लोग को भेजा था? मेरे भाई थोड़ा आप धैर्य रखें, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करो तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे ना भाई। आप लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश। सुनिए श्रीमान, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? आप मेरे भाई हैं। हाँ, तो अब इसी कहानी लोगों को बेवकूफ बना रहे ना। आप बोलो क्या करोगे अगला? सुनिए तो अगला मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहले ये बात बता दो कि गायकवाड़ ने 100 लोगों को भेजा था, सिर्फ बाबा साहब नहीं भेजा था। और गायकवाड़ ने जो भेजा था, सुन लो पहले, सुनिए लो। और गायकवाड़ ने जो भेजा था उसमें कंसाइनमेंट दिया था कि वहाँ आने के बाद नौकरी करेंगे। बिल्कुल, आगे किए भी थे। हाँ, वो किए भी थे। तो वो बड़ा हिस्सा बराबर को उसमें आसान का मत लाना कभी, आसान मत लाना कि वहाँ पर आसान किया था। ठीक है, अब बोलो। भाई साहब सुनिए। और दूसरी बात, जो टीचर पढ़ाते थे वो टीचर अपनी नौकरी कर रहे थे, बाबा साहब की नौकरी नहीं कर रहे थे। वो अपनी नौकरी कर रहे थे, ये नौकरी कर रहे थे, उनको सैलरी मिल रही थी तो वो काम कर रहे थे। ये एक तरफा झुकाव है आपका। और सुनिए, मैं तो बैलेंस होकर काम करता हूँ। अच्छा, दूसरा चीज अम्बेडकर जो शब्द था उनके नाम के पीछे किसने जोड़ा? इसको भी कभी अध्ययन कर लीजिएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता दूं, आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। आपकी गलतफहमी का अम्बेडकर नाम टीचर ने दिया था, वो गलत है। अम्बेडकर नाम का कोई टीचर ही नहीं था। उनका जो नाम है अम्बावडेकर, उनके गांव का नाम था, गांव पैदा हुए थे। तो गांव के नाम से कोई लिखा जा रहा था
उनके पिताजी राम जी। अरे सुन लो, अब सुन लो मेरी बात सुन लो। अम्बेडकर नाम जो गुमराह कर रहे हैं ना कि अम्बेडकर नाम किसी टीचर ने दिया था, उनके पढ़ाने वाला, बिल्कुल गलत है। टीचर ने दिया था, नाम किसी टीचर ने दिया था, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। नहीं मैं बता रहा हूँ। अम्बेडकर नाम मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। अम्बेडकर जो लोग गुमराह कर रहे हैं, आज इतना वायरल कर रहे हैं कि अम्बेडकर नाम किसी ब्राह्मण टीचर ने दिया था, 100% रॉन्ग है, गलत है। सुन लीजिए, आप सुन लो, अब पूरी बात सुन लो पहले। अम्बेडकर नाम किसी ब्राह्मण टीचर ने या किसी भी टीचर ने नहीं दिया था। अम्बेडकर नाम उनके पिताजी ने जो गांव के नाम से, वहाँ पर अभी भी नागपुर में लोग गांव का नाम या उनके जाति सूचक जो है महाराज नहीं महाराज, मैं रुकूंगा महाराज रुकिए। बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आप कहाँ बता रहे हैं? महू में हुआ था, महू छावनी सतारा। अभी महाराष्ट्र कहाँ बता रहे हैं? हाँ, तो वहाँ से बाद महाराष्ट्र गए तो पढ़े थे महाराष्ट्र में। वो उनकी कर्मभूमि थी। हाँ, क्या वो कर्मभूमि थी, ये जन्मभूमि थी। गाँव का नाम महू था। जो सतारा बाबा साहब के पिताजी आर्मी में थे। बाबा साहब 11वें नंबर के संतान थे। अम्बा बावडेकर उनके गाँव का नाम था। नहीं, और अरे बाबा साहब ज्यादा जानेंगे आप, तो बाबा में जान दोगे क्या? बाबा साहब से आपने बाबा साहब को पढ़े होते 14 नहीं होते आप। मैं बाबा साहब को पढ़े होते 14 नहीं होते आप, समझिए ना। मेरी बात सुनिए। अब दूसरी बात है, बाबा साहब जब ज्ञान मत दो, आप सुन लो मेरी बात। उनका जो अम्बा वडेकर उनके गांव का नाम था, और टीचर ने वो नाम लंबा था, टीचर ने सिर्फ अम्बा वडेकर की जगह सिर्फ अम्बेडकर कर दिया था, समझ गए ना? इतना नाम है। नहीं यही है। अब आगे बोलो। नहीं आगे बोलो। बाबा साहब ब्राह्मण ने नाम दिया था, ब्राह्मण ने दिया था। और आगे मैं बताता हूँ, आगे मैं बताता हूँ, ब्राह्मण ने कोई नाम नहीं दिया, पहले आगे मैं बताता हूँ, आगे मैं बताता हूँ, समझ गया? कोई ब्राह्मण कभी भी जब आगे नाम देना होता तो कितना क्रांति का करना पड़ता भाई। आगे सुनिए, शुरू से बात करने वाले अभी बाबा साहब को, अरे सुनो मेरी बात, बाबा साहब का अपमान करने वाले जो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है, शायद वहाँ पे क्या नाम है, बड़ौदा में, वहाँ पर कितने रहा था? एक बात बताइए, कौन से पहले बताइए? एक बात बताइए, बाबा साहब ने जो संकल्प वहाँ पे बड़ौदा में संकल्प लिया था, क्यों लिया था? प्रभु एक बात, अरे प्रभु अब टाइम वेस्ट करो मेरा, क्यों लिया था बताइए? आपको पता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म ग्रहण किया था? प्रभु आपको पता है? अरे प्रभु मुझे नहीं पता आपको। बिल्कुल मुझे पता हुआ है क्यों? अरे पहले बात तो सुनेंगे। अब मेरे पास टाइम वेस्ट करे आपने। नहीं आप अपना ज्ञान जो अपने लोगों को, मेरा टाइम एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बाबा साहब आप सबसे पहले क्या, सुनिए मेरी बात, आप सबसे पहले ये अपनी जो जाति व्यवस्था खत्म कराओ, समझिए ना? सुनिए पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। नहीं आपको पहले सुननी होगी, आपको सुननी होगी। आप सुनिए पहले हमारी, नहीं देखिए, तब से मैं सुन रहा था, अब आप सुनिए। देखिए मेरा मूल उद्देश्य क्या है, आप पहले सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, मेरा मूल उद्देश्य ये है कि समाज में हर व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता और हर व्यक्ति गंदा नहीं हो सकता। मेरा मूल उद्देश्य ये है कि जो गलत है उसको गलत किया जाए, जो सही है उसको सही कहा जाए। मेरा मूल उद्देश्य ये है। मेरा मूल उद्देश्य ये है, चाहे वो कोई हो, जो गलत हो उसको गलत कहा जाए और एक सिरे से कहा जाए, ठीक है, चाहे वो कोई ही हो। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ, मेरा मूल उद्देश्य ये है। हाँ, चाहे वो कोई हो, ए टू जेड। सबसे पहले जो भारत में गलत हो जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मैंने जो कहा उसमें मैंने जो सुन लिया ना, आप सुनिए, जो गलत है तो गलत का विरोध करो ना, आप साथ दो ना, आप खत्म करो ब्राह्मण व्यवस्था, ब्राह्मण शूद्र खत्म करो, आप चौबे लिखना बंद करो, महाराज एक बात सुनो, पांडे लिखना बंद करो, सुनो भारतीय है। सुनो मेरी बात सुनो। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता दूं, हमारे 7-8 मित्र दलित हैं। अरे आप दलित कहाँ से आ गए? तो दलित भाई आप ये आसान क्यों करो? दलित 7-8 मित्र सुन लीजिए। हाँ, क्यों दलित भाई? दलित क्या होता है? सुन लीजिए, क्या होता है?
अब आप क्यों सुनते रहे? अब आप क्यों सुनते रहे? आप दलित हैं, आप दलित का इस्तेमाल करो, अपने आप को ब्राह्मण बोलो, चौबे बोलो, उनको दलित बोलो, आप भेदभाव पैदा करो, कर हम आपके सुनते रहे, अब हमें ध्यान दे रहे उसमें। एक मिनट सुन लीजिए, अब तो सुन लीजिए। हाँ, क्या दलित है? पहले दलित क्या होता है? सुन लीजिए एक मिनट, मैं बताता हूँ, पहले बताइए ना। मैं बताता हूँ, वही बताता हूँ, सुन लीजिए। हाँ। तो हमारे मित्र हैं दिवाकर जी, हमारे मित्र हैं धनंजय जी, कौन है? हमारे मित्र हैं हमारे लोग, ये सारे लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अच्छा। हमारे मित्र हैं राम प्रकाश जी। लेकिन कभी उन लोगों के बीच और हम लोगों के बीच इस प्रकार का द्वंद्व आज तक उत्पन्न हम लोग देखा ही नहीं। अच्छा। लेकिन कभी कभी जब मैं इस चीज को देखता हूँ बाहर प्रदेश में, जब इस प्रदेश को मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि जो हम लोग का जो आपसी मिठास है कहीं न कोई कड़वाहट उसमें पैदा करता है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई हो। मैं इसी चीज को लेके कहता हूँ, क्यों नहीं आप एक ऐसी व्यवस्था सिस्टम आप अप्लाई करते हैं, आर्टिकल 44 को लागू कीजिए, सबके लिए एक नागरिक संहिता लागू हो, सिविल कंडक्ट लागू हो। मैं इस चीज का पक्षधर हूँ। क्या है? आर्टिकल 44 लागू हो। क्या हो? सिविल कंडक्ट। सिविल कंडक्ट वो क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता कैसे होगा वो? भाई ये तो पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? पार्लियामेंट में भाई आप विधेयक क्या होता है सिविल कंडक्ट, क्या होता है? अब मुझे बताइए, आपके प्रैक्टिकल वे में क्या होता है? प्रैक्टिकल वे में पूरे अखंड भारत को एक धागे में बांधने का कार्य करेगा। एक धागे में कौन सा धागा लाएंगे? अरे प्रभु जोक नहीं सुना रहा हूँ, आप मुझे धागा बताओ ना, कौन सा धागा? आप एकदम संबिध पात्रा लग रहे हैं। हाँ, मैं जोक नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हारा जो धागा हमें पता है ना, धागा कौन सा बांधते हो? एक बतो दान मित्र रहा अपनी महाबलम तेन काम कर नाम पर माचल माचल माचल। जिस तरह से तुम्हारे राजा बलि को हमने गुलाम बनाया था, आज से तुम्हें मेरे गुलाम हो, भागना नहीं, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। हमें मुझे ध्यान देने आए हो आप। तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत ब्राह्मण मेरे साथ आते रहते हैं। सुनिए। हाँ, आप बाबा साहब से बड़े विद्वान बन के बुद्ध से बड़ा ज्ञानी बन के में ज्ञान देने बैठो, आप रख दो। आपका सुन लिया हमने, ठीक है? सुनिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपका हमने प्रभु आपका मेरा टाइम वेस्ट मत करो। देखो आपको मिलती है। अरे आपके जाओ मंदिर में, आपको लोगों को पूजा पाठ करके कमाल हो गए, हमें काम करना होता है। प्रभु आप टाइम मत वेस्ट करो मेरा। देवता मैं देवता नहीं, मैं ना प्रभु हूँ ना देवता, मैं इंसान हूँ। मैं प्रभु और देवता में तुम्हारा भरोसा नहीं करता भाई, मैं इंसान हूँ। मैं इंसान को मानता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, तुम्हारे देवता को मानता हूँ, मैं तुम्हारे भगवान को मानता हूँ, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। मेरे भाई हाँ, मैं सिर्फ इंसान की बात, अगर इंसान बनना हो तो इंसान बनो, समझ गए ना मेरी बात? अरे मेरे भाई, इंसान की बात करो, इंसान बनने की कोशिश करो, और संविधान बदलने की बात मत करो कभी भी। अरे यार, संविधान बदलने वाले चले गए और जाने के वो किसी दम नहीं है संविधान बदलने। ये कौन हमें बता रहे, ज्ञान बता रहे, क्या हमें नहीं पता क्या तुम क्या समझाना चाह रहे? संविधान बदलोगे तुम लोग? भाई संविधान बदलोगे क्या? भाई साहब जिसने संविधान बदलने नाम लिया ना, तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, समझ लिए? और तुम्हारे जो ब्राह्मण वाले हैं, यही तुम्हारा जो आर्टिकल 44 लाएगा, ये लाएगा, वो लाएंगे। चलो ठीक है, देखो ठीक है, बड़े भैया तुम्हारा मत फोन करना भाई, बड़े भैया बता रहे हैं आपको। संविधान बदलने की कोशिश मत करना, दूर हो जाना अपने। बड़े भैया एक मिनट। हाँ, क्या नाम बताया आपने पूरा? प्रशांत भैया। हाँ, प्रशांत चौबे। तो अब दोबारा अपने देखो, मेरा पास समय कम है, इसलिए आपने और काम करना है, ठीक है? मेरे भैया, आप अपने धर्म का प्रचार कर, अरे आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, आप बंदर उड़ाओ, आप खीर खाने बच्चा पैदा करो, आप कान से बच्चा पैदा करो, लेकिन हमें तो आप अपना धर्म का प्रचार करो, हम अपने धर्म का प्रचार करें। आप हमें रोकने वाले नहीं हो। नहीं, आपकी आजादी है। दिखा रहे हो, महाभारत दिखा रहे हो, हमने नहीं रोका ना, तो हम जो काम करें आप हमें रोकने वाले नहीं हो। आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, आप बंदर उड़ाओ, आप कान से बच्चा पैदा करो, आप बंदर को कहो कि वो सूरज को निकल ले, आप ठीक हो, आप अंधेरा करो विश्व में,
आप खीर से बच्चा पैदा करो, आप मटकी से बच्चा पैदा करो, आप लोगों को बेवकूफ बनाओ, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। समझ गए ना? हो गया। हाँ, हो गया। जय श्री राम नहीं बोलो, जय भीम बोलो। भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया एक मिनट